हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इस बार भी हम न्यू सेशन का स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ रहा है। इस कारण से हम वीडियो के थ्रू ही स्टडी करेंगे और डेली आप सभी को होमवर्क करना है बच्चों, और डेली स्टडी भी करना है। तो क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम सबसे पहले बच्चों देखते हैं अपना सिलेबस, टोटल कितने चैप्टर्स हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। हमारा टोटल चैप्टर्स 1 से 21 चैप्टर हैं। तो हम 21 चैप्टर में से सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर पृथ्वी पर जीवन। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे जल। थर्ड में पढ़ेंगे पदार्थ की संरचना। फोर्थ में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। 5 में पढ़ेंगे मापन। 6 में पढ़ेंगे सजीव जगत में संगठन। सेवन में पढ़ेंगे ऊष्मा तथा ताप। 8 में पढ़ेंगे ऊष्मा का संचरण। 9 में पढ़ेंगे सजीवों में पोषण। 10 में पढ़ेंगे सजीवों में श्वसन। 11 में पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र तक जंतु रेशे। 12 में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। 13 में पढ़ेंगे सजीवों में परिवहन। 14 में पढ़ेंगे सजीवों में उत्सर्जन। 15 में पढ़ेंगे बच्चों हम स्थिर विद्युत। 16 में पढ़ेंगे सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। 17 में पढ़ेंगे कंकाल, जोड़ एवं पेशियाँ। 18 में पढ़ेंगे सजीवों में गति एवं प्रचलन। 19 में पढ़ेंगे मिट्टी। 20 में पढ़ेंगे सजीवों में प्रजनन। 21 में पढ़ेंगे बच्चों विद्युत धारा और इसके प्रभाव, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर पृथ्वी पर जीवन। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। और भी ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, बुध, मंगल, है ना, पर इन सभी ग्रहों में जीवन नहीं पाया जाता है। एक ऐसा पृथ्वी ही है बच्चों, एक ऐसा ग्रह जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवित रहा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कक्षा 6 के अध्याय हमारी पृथ्वी में आपने पढ़ा था, है ना। यानी कि आप लोग कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं बच्चों। उसमें हमारी पृथ्वी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सभी जीवधारियों के लिए, यानी पौधों और जंतुओं के लिए 3 चीज़ें मूल रूप से आवश्यक होती हैं, और इनके बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। ये 3 चीज़ें हैं भोजन, जल और वायु। बच्चों, यदि आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप सभी को बेशक आंसर देना है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है बच्चों, जहाँ पर जीवित रहा जा सकता है। तो देखिए, जीवधारियों को इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों होती है ना। जो भी जीवधारी हैं बच्चों, जैसे पेड़ पौधे भी जीवधारी के अंतर्गत आते हैं, जीव जंतु भी जीवधारी के अंतर्गत आते हैं, है ना, क्योंकि उनमें जीवन पाया जाता है। वो श्वासोश्वास की क्रिया करते हैं। तो देखिए, भोजन, जल और वायु, तो जीवधारियों को इन तीनों चीज़ों का आवश्यकता क्यों होती है, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, अपने शब्दों में लिखिए। आप चाहें तो कक्षा 6वीं की पुस्तक देखकर लिख सकते हैं, यानी कि कक्षा 6 की पुस्तक आप लोग देख सकते हैं बच्चों, और उनमें आप लोग पढ़ के अपने शब्दों में इनके बारे में लिख सकते हैं कि हमें, यानी कि जीवधारियों को भोजन, जल और वायु की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप सभी को लिखना है बच्चों, और होमवर्क में आप सभी को बताना है। देखिए, जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं, है ना, यानी कि अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में, है ना। तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरण भिन्न भिन्न हुआ बच्चों, क्योंकि कुछ स्थल में रह रहे हैं, यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, और कुछ पानी में रहते हैं। ज़मीन पर रहने वाले जीवधारी भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, क्योंकि जो ज़मीन में रहते हैं वो कई प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर अधिक स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जीवधारियों को जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें सरलता से मिल जाती है। यानी कि बच्चों, जो पृथ्वी पर अधिकतर ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जो जीवधारी रहते हैं जीवन के लिए, उनकी आवश्यकता
जो आवश्यकता की चीज़ होती है, जिनकी ज़रूरत होती है उन्हें, वो आसानी से मिल जाती है, बहुत ही सरलता से मिल जाती है। ऐसे स्थानों पर जीवधारी क्या होते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं, है ना। जहाँ उन्हें जीवन यापन करने के लिए सरलता प्राप्त हो, ऐसे जगह पर जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं बच्चों। किंतु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ की परिस्थितियाँ जीवन के लिए बहुत कठिन होती है। रेगिस्तान एक ऐसी ही जगह है। रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होती है। बच्चों, आप लोगों ने रेगिस्तान के बारे में सुना है ना। वहाँ रेत ही रेत होती है। रेत का मतलब आप सभी जानते हैं, है ना, जो नदियों में पाया जाता है जो रेत, है ना, उन्हें हम बालू भी सरल शब्दों में बालू भी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं बच्चों रेत के बारे में। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ क्या पाया जाता है, चारों ओर रेत ही रेत होती है और पानी की हमेशा कमी रहती है। वहाँ पर पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, हमेशा कमी ही रहती है। रेगिस्तान में बड़े छायादार वृक्ष नहीं होते हैं, है ना। वहाँ दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, रात में रेत के ठंडे हो जाने के कारण बहुत अधिक ठंडक हो जाती है। यानी कि वहाँ पर बड़े बड़े छायादार वृक्ष नहीं पाए जाते हैं बच्चों रेगिस्तान में। इस कारण से क्या होता है, वहाँ बहुत ही अधिक गर्मी भी पड़ती है, जिसके वजह से रेत गर्म हो जाते हैं और बहुत तेज़ गर्म हो जाने के कारण वहाँ अधिक गर्मी लगती है दिन के समय, और रात के समय क्या होता है, ठंडे हो जाते हैं। जो रेत होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण से ठंडी अधिक लगने लगती है ना, यानी कि ठंडक हो जाती है। इस प्रकार बर्फीले प्रदेशों जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर हमेशा बर्फ रहती है और ठंडक बहुत अधिक होती है। ऐसे कठिन परिस्थितियों वाले स्थानों पर भी जीवधारी रहते हैं, किंतु कम संख्या में। तो बच्चों देखिए, और भी कितनी कठिन कठिन जगह जहाँ पर जो जीवधारी हैं उनको रहना कठिन होता है ना। ऐसे जगह पर भी जीवधारी रहते हैं पर कम संख्या में रहते हैं। जैसे देखिए, बर्फीली जगह जहाँ पर बर्फ ही बर्फ पाए जाते हैं, ऐसे प्रदेशों में जैसे कि उत्तर और दक्षिण के ध्रुवों पर ऊंचे पहाड़ होते हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं और यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है ना। और ठंडक भी अधिक होती है, बहुत अधिक वहाँ ठंडी लगती है। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों वाले स्थानों पर भी बच्चों जीवधारी रहते हैं, पर कम संख्या में रहते हैं, है ना, बहुत ही कम संख्या में रहते हैं। आपने अपने जिले तथा राज्य की भौगोलिक स्थितियों के बारे में पढ़ा है। आपको यह पता होगा कि छत्तीसगढ़ में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का पर्यावरण पाया जाता है। कहीं मैदान है, कहीं पहाड़, कहीं तालाब और कहीं घने जंगल। तो बच्चों, हमारे जो राज्य और भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमने देखा है बच्चों कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पर्यावरण पाए जाते हैं, है ना। कहीं पर हम देखें बच्चों, मैदान ही बहुत बड़े जगह पर मैदान ही मैदान पाए जाते हैं, तो कहीं पर बहुत बड़े जगह पर पहाड़ होते हैं और कहीं तालाब ही तालाब होते हैं, पानी ही पानी पाई जाती है और कहीं पर घने जंगल ही जंगल होते हैं। तो ऐसे स्थानों पर भी बच्चों कम संख्या में ही सही पर जीव जंतु रहते हैं, पर कम संख्या में रहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। हमारा देश तो छत्तीसगढ़ से कई गुना बड़ा है ना। जो हमारा देश है वो छत्तीसगढ़ से कई गुना बड़ा है। देश के पर्यावरण में और भी अधिक विविधता पाई जाती है। विविधता यानी कि भिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। भारत के 3 ओर समुद्र हैं और उत्तर में हिमालय पर्वत हैं। ठीक है बच्चों, भारत के 3 ओर, है ना, 3 दिशाओं में, यानी कि 3 ओर क्या है, समुद्र पाए जाते हैं और उत्तर में हिमालय पर्वत हैं। हिमालय छोटे बड़े पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला है। इसके छोटे पहाड़ों पर घने जंगल हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी, जो हिमालय के छोटे बड़े पहाड़ होते हैं, छोटे बड़े पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। श्रृंखला का मतलब आप जानते हैं, बहुत ही लंबी श्रृंखला होती है। इसके छोटे पहाड़ों पर घने जंगल है, वहीं बड़े पहाड़ों पर चोटियाँ बर्फ से ढकी होती हैं। राजस्थान के काफ़ी बड़े भाग में रेगिस्तान है ना। राजस्थान बहुत ही बड़े जगह है बच्चों, जहाँ पर बड़े भाग में क्या पाया जाता, रेगिस्तान है
है ना। और रेगिस्तान में क्या पाए जाते हैं, रेत ही रेत पाए जाते हैं बच्चों, वहाँ पानी की कमी होती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, मैदान हैं, है ना, मैदान वहाँ पाए जाते हैं बच्चों, बहुत बड़े जगह पर मैदान होते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि हम पूरी पृथ्वी को देखें तो हमें और भी विविध प्रकार के पर्यावरण मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, है ना। हमने पढ़ा है बच्चों कि पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं, 2 ध्रुव हैं, पहला है उत्तर ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव। ये दोनों ध्रुव बहुत अधिक ठंडे रहते हैं और इनकी सतह पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इनके अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर महासागर, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल और पहाड़, मैदान आदि पाए जाते हैं। बच्चों यदि हम अपना पृथ्वी को देखें, है ना, हम जहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर। यदि हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी पर विविध प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के पर्यावरण मिलते हैं, है ना। और हम पढ़े भी हैं बच्चों कि पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। और दोनों ध्रुवों में अधिक ठंडे दोनों ध्रुव बहुत ही अधिक ठंडे रहते हैं और इनकी सतह पर हमेशा क्या पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती है, बर्फ़ जमी रहती है। और इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो पृथ्वी की सतह पर महासागर यानी कि वहाँ पर बहुत ही पानी और विशाल रेगिस्तान, घने जंगल, पहाड़, मैदान पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। बच्चों खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में आप जानते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आइए अब हम अलग अलग प्रकार के पर्यावरण की सैर करें और यह देखें कि पौधे और जंतु किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, उनके आपस में क्या संबंध होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें उन्हें कैसे और कहाँ से मिलती हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जीवधारी आपस में किनके द्वारा खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जैसे निर्जीव घटक, सजीव घटक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। हमें निर्जीव घटकों की भी ज़रूरत पड़ती है, सजीवों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखलाओं से जीवधारी आपस में जुड़े रहते हैं बच्चों, है ना। एक दूसरे पर वो अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। तो खाद्य श्रृंखलाओं की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो सबसे पहले पौधों से ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो देखते हैं। हम अलग अलग प्रकार के पर्यावरण की सैर करते हैं, है ना। और सैर करें और यह देखें कि पौधे और जंतु किस किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, उनके आपस में क्या संबंध होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें उन्हें कैसे और कहाँ से मिलती हैं। सबसे पहले हम हमारे परिचित उस पर्यावरण में चलते हैं जहाँ हम रहते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने मकानों, किलों आदि की दीवारों पर पीपल के पौधे उग जाते हैं, है ना। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पुराने मकान होते हैं वहाँ पर हमेशा कीलों और आदि की जो दीवारें कीलों की दीवारें होती हैं, वहीं पर पीपल के पौधे उगे हुए आपको नजर आएंगे। इन पौधों को श्वसन के लिए हवा खूब मिलती है और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें भोजन बनाने में सहायता करती है। तो बच्चों जो पीपल के पौधे होते हैं जो कि मकानों की किलों में और दीवारों पर, है ना, ऐसे जगहों पर उगाते हैं, तो इन्हें क्या होता है, श्वसन बहुत ही अधिक मिलती है, अच्छे से मिलती है। और हवा में उपस्थित क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इन्हें भोजन बनाने में ये कार्बन डाइऑक्साइड सहायता करती हैं। किंतु इन्हें पानी और खनिज लवण कहाँ से मिलते होंगे, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप पीपल के पेड़ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं? तो बच्चों आपको बताना है कि जो पीपल के पौधे होते हैं इन्हें खनिज लवण और
पानी कहाँ से मिलते हैं, इन्हें आपको होमवर्क में बताना है बच्चों। सभी को याद रखना है कि ये आप सभी का होमवर्क है कि जो पीपल के पौधे होते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलती हैं और खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि इन्हें श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए मिल जाते हैं। श्वसन भी इन्हें पर्याप्त मात्रा में श्वसन के लिए भी इन्हें पर्याप्त मात्रा में वायु मिल जाते हैं, है ना। पर पानी और खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं ये आप सभी को बताना है। क्या आप पीपल के पेड़ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल आप सभी बना सकते हैं, कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है, बनाने का कोशिश कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे होमवर्क के ये होमवर्क बनाकर। आपने देखा होगा कि गेहूं और चावल में प्रायः छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जिन्हें घुन कहते हैं, है ना बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा, घर में भी आप सभी देखे होंगे, जो गेहूं होता है, चावल होता है, इनमें प्रायः छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, घुन कहा जाता है। इन कीड़ों को हवा और भोजन तो मिल जाता है, किंतु पानी कहाँ से मिलता होगा। छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि इन्हें इनके भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है और अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो चावल और गेहूं में जो कीड़े होते हैं उन्हें भोजन तो मिल जाता है ना, पर पानी कहाँ से मिलता है। तो जो भोजन करते हैं उन्हीं से वो पानी उनको मिल जाता है, इसलिए अलग से पानी पीने की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। छिपकली को भी आप लोग देखे होंगे कि ये भोजन कीड़े मकोड़ों को खाते तो हैं, पर ये पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उनके भोजन से ही इन्हें पानी मिल जाते हैं, है ना। तो बच्चों क्या आप ऐसी खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं जिनमें घुन आता हो। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। आप लोग होमवर्क ध्यान में रखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं बच्चों। सभी को पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करना है। आप सभी अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप लोग स्टडी करो करके, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की बटन दबाइए और बेल आइकन के बटन भी दबाना है बच्चों, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर आ जाएगा, जिससे आप पढ़ पाएंगे बच्चों अच्छे से। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।